आपके साथ भी हो सकता है। इंजीनियर कैवान है? तशरीफ नहीं रखते। कब आएंगे वो? तहकीकी सफर पर गए हैं। 10 दिन तक लौटना मुश्किल है। अगर कोई अहम काम है तो तेजी से पार्किंग में चली जाओ। शायद अभी वहाँ हूँ। लिफ्ट के पास शायद वही थे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इंजीनियर साहब अस्सलाम वालेकुम सलाम। कहिए। माफ कीजिएगा, मैं अफजली हूँ, इमदादी इदारे से आई हूँ। ऊपर की मंजिल पर आपको देखा था। इतनी दौड़ भाग कर खुद को यहाँ तक पहुँचाना जरूरी तो नहीं था। तकरीब कब है? क्या और पीछे आ गई? 2 महीने। अगले हफ्ते के आखिर तक नहीं हूँ। वापस आऊँ तो आकर पैसे ले जाइए। शुक्रिया। आप हाल ही में कमेटी में आई हैं? जी हाँ। बहुत खूब। नेक काम नेक लोगों को पहचानता है। ये तो उल्टे बांस बरेली वाली बात है जनाब। देखो इसका कितना उधार बाकी है। जी बहुत अच्छा। मैं 40 साल से पुरानी गाड़ियां खरीद रहा हूँ। बताइए कौन सी गाड़ी? मैं पूरी तफसील बता दूंगा उसकी।
3 मिलियन जनाब। हमारे पास तो गुंजाइश नहीं है जी। ना भाई, गलती हमारी है। हमने एक बेजबान लोहे को जबान वाले आदमी को दे दिया है। खैर आइए देखते हैं क्या किया जा सकता है। खुदा हाफिज। अब तक मैंने तुम्हें नहीं देखा वहां पर। सब थोड़ी दिखाई देते हैं। तुम छुपाती भी हो बातों को। सवाब के लिए आई हो या पैसों के लिए मोहतरमा रोशना? अगर पैसे के चक्कर में होती तो अपनी फील्ड में काम करती, वही फोटोग्राफी। आर्ट कॉलेज में हो लगता है। आपको कैसे पता चला? मैं ऐसी एक जगह से आशना हूँ, यहाँ से नजदीक है। तुम इमदादी इदारे में तस्वीरें बनाती हो? जी हाँ, एडवर्टाइजमेंट, फोटोग्राफी, ऐसे ही तेजी वाले काम, यानी जिसमें सुरअत हो, अलबत्ता सवाब की गरज से। हाँ। ये जो सवाब की बात कर रही हो, ये क्या है? सवाब यानी जिसमें सवाब हो। हाँ, आप तो माशाल्लाह राह खुदा में काम करते हैं यगाना साहब। मैं बरसों से इसी रास्ते पर मेहनत मजदूरी में लगा हुआ हूँ। शुरू से ही जर्रा जर्रा इन लोहे के टुकड़ों का हिसाब करता रहा हूँ। कहा जाता है कि जिस रास्ते को पहले ही लूट लिया गया है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वाकई महफूज है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। महमूद कल आएगा, ये उसे दे देना। ठीक है जनाब। मतलब ये कि अफजली के पास जाओ और कहना कि यगाना ने कहा है कि 10 साल से फलाई काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई फला नहीं मिली। अब मजीद मदद नहीं करूंगा जब तक मेरी बेटी वापस ना आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे रज़ाक़ी साहब से काम था। वहाँ है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। रज़ाक़ी साहब। फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक फलाही इदारे से आई हूँ। कोई खास बात? नहीं, वही हर साल की तरह कैदियों की आज़ादी और आपकी मेहरबानी। हमारी मेहरबानी के लिए जल्दी नहीं है। आपकी मेहरबानी तो हमेशा ही रहती है, जल्दी और देर की बात नहीं। दरअसल जश्न इस बार 2 महीने पहले हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अफजली के पास था, उस वक्त तो कोई बात नहीं थी। अब यकीनन कुछ हो रहा है। आप जरा सा इंतजार करेंगे, मैं एक फोन करके अभी आता हूँ। लेकिन ये उन्हीं के दस्तखत हैं। जल्दी ना करें, मैं अभी आता हूँ। ये वली जो है ना, फलाई इदारे के ड्राइवर हैं, बस पहुंच ही रहे होंगे। अब तुम जन्नत में एक 2 बेडरूम के घर का ऑर्डर दे ही डालो। हासिद कहीं की। बुरा लग रहा है कि मैं मेहरबान फरिश्ता बन गई हूँ। अच्छा भाई, ये लो प्रिंटर और ये मशीन। बाकी तुम्हें नहीं चाहिए ये सब। मेरी जिंदगी का जख्म इन छोटी छोटी चीजों से नहीं भरेगा। तुम्हारे पास रहे तो बेहतर है। देखो रोशना, मैंने तुम्हारे बाबा के कागजात ऊपर तक पहुंचा दिए हैं, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि ये दिए की रकम बहुत ज्यादा है। इसके अलावा बहुत से लोग अभी लाइन में हैं। जानती हूँ। मेरे घर में रहना नहीं चाहोगी?
शुक्रिया भाई। खुदा का शुक्र है कि पहले से बेहतर नजर आ रहे हैं। आपका डॉक्टर इसे कह रहा पलटो, था। ठीक करो। क्यों यहीं पर दे नहीं देते? क्या ये लोग खुद प्रेस नहीं करते? चैंपियन का लिबास उसका अपना होता है। ये पैसा घर की एडवांस मनी के लिए है। कम है। आप माफ कर दें, मैं वादा करती हूँ कि बाकी पैसा बहुत जल्दी दे दूंगी। क्या बिला वजह हवा में वादे कर रही हो? मुझे हक नहीं है कि कहूं कि या पूरा या कुछ नहीं। परेशानियों ने दुबला कर दिया है या पैसे की कमी ने? खुदा तुम्हारी माँ की मगफिरत करे अगर जिंदा नहीं होती तो। बाबा, हर सुबह 1 घंटा जल्दी उठती हूँ और दौड़ लगाती हूँ। थीसिस के लिए तेज अकल चाहिए और तेज अकल के लिए सेहतमंद जिस्म। 4 से तस्वीरें खींचना चाहती हो? गाड़ी के पैसे खत्म हो गए? बाबा, एक्सीडेंट के बाद उसमें बचा ही क्या था? पैसे दिए तो उठा के ले गए। पैसे की जरूरत हो तो नासिर के पास जाना, शायद तरक्की हो गई है उसकी। मेरे कुछ पैसे उसके पास हैं। पैसे हैं, काफी सारे हैं। घर की एडवांस मनी भी मेरी जेब में है। क्या क्या किया तुमने? घर खाली कर दिया है। तो क्या हुआ? क्या आप पूरी जिंदगी यहीं रहना चाहते हैं? 10 मिलियन एडवांस कहाँ और 30 मिलियन दियत कहाँ? क्या मुस्तैफी ने कुछ डिस्काउंट दे दिया? सुबह उसके पास गई थी, मान ही नहीं रहा था। पैदाइशी दलाल है, जानता था कि घर की एडवांस मनी कम है, तो मेरे कुछ कहने से पहले ही बोलने लग गया। उसे हक है इसका। अगर मैं उसकी जगह होता तो इससे बदतर होता। काश लालच न करता और उसे सवार न करता। आजकल कहाँ है? पता नहीं, बीमारों वगैरह के किसी मरकज में रहता है। कह रहा था कि रोजाना का इतना खर्चा आता है। वो बेचारा तो हम लोगों से भी ज्यादा बेकस है। आपको निकाल लूंगी यहाँ से। निकाल के क्या करोगी? अभी एक सोने का ठिकाना तो है, बाहर आके सड़क पर सोऊंगा। रात को कहाँ रहती हो? हॉस्टल में। तुम्हारा तो आखिरी टर्म है, हॉस्टल कैसे मिल गया? अगर इतना भी ना कर पाती तो आपकी बेटी क्यों कहलाती? खुदा तुम्हारी माँ पर रहमत करे। मनमानी करती हो, बिल्कुल माँ की तरह। घर की कच्ची छतों को हर सुबह के जादू से सुनहरा कर दिया है, जाफरानी कर दिया है। इन लफ्जों को, इन खाकी लफ्जों को जो सिक्के हैं मगर राइज नहीं है, तमाम फकीरों और आशिकों पर निसार कर दिया है। तुम यकीनन अच्छे हो, तुम यकीनन अच्छे हो। वाह 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 वाह। उसकी शादी हो रही है, तुम क्यों खुश हो रही हो? अच्छा, ऐसे कह रही हो जैसे मैं शादी नहीं करूंगी।
कैसी हो महबूबा? तुम तो बिल्कुल ही चिपक गई। अगर बहर से फोन कर रही हो तो जवाब दूं। अरे बाबा, अभी तो मुसीबत में फंसी हुई हूँ। क्या हुआ है? अरे हाँ रोशना, कुछ दिन पहले जब तुम मेरे घर आई थी तो उन कागजातों में तुम्हें फिलाई-दार का कोई कागज तो नहीं मिला? मैंने तो नहीं देखा। क्या खो गया है? पता नहीं। ऐसे लोगों के नाम वगैरह की कॉन्फिडेंशियल लिस्ट थी जो इदारे के आगाज से ही गए इरादी जुराइम वाले कैदियों की राही के जश्न में शरीक होते रहे हैं। उस लिस्ट की बस वही एक कॉपी थी। डरती हूँ किसी गलत हाथ में न पड़ जाए। अगर इन लोगों को पता चल जाए कि गुम हो गई है तो मुझे निकाल देंगे रोशना। लेकिन वाकई इस बात बहुत मजेदार पका है। रोशना, तुम्हारी थीसिस किस मौजू पर है? तेहरान की गलियां, कदीमी गलियों के बारे में। एक तरह से पुरानी और नई तस्वीरों का मुआजना है, यानी तस्वीरी तहकीक है। प्यारी तस्वीरें हैं। बहुत शुक्रिया। अब मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगती है। ये भी कम नहीं है। सोहराबी साहबा फोन है। आ रही हूँ, माफ करना। हेलो। सलाम अलैकुम रोशना बीबी, यगाना हूँ। वालेकुम सलाम। यगाना साहब, मुझे कैसे ढूंढ लिया? सोचा शायद हॉस्टल में रहती हो। आखिर तुम्हारा लहजा शिराजियों जैसा था। दोपहर को आपके कॉलेज के सामने से गुजरा था तो इधर उधर से पूछ के हॉस्टल का नंबर मुझे मिल ही गया। लगता तो नहीं कि आप अंदाजों से काम करते हो। तुमने बताया था कि फोटोग्राफी पढ़ रही हो। ताज्जुब ना करो, ये शान शौकत और रोबो दबदबा अंदाजे और गुमान से हासिल नहीं हुआ है। ये तल्ख दौर का तोहफा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेकिन जिंदगी इंसान को तखय्युली बना देती है, ख्यालाती बना देती है।
आओ बैठो। इसके बावजूद बड़ा खूबसूरत रोबो दबदबा है। क्या फायदा जब कोई फायदा उठाने वाला ही नहीं है। इसका क्या फायदा जब उसकी कोई कदर कीमत जानने वाला ही नहीं। देखो, इस लिफाफे में कुछ नेगेटिव फिल्में हैं मेरी बेटी की। क्या इस बूढ़े शख्स के लिए इस साइज की कुछ तस्वीरें बना सकती हो? यानी सिर्फ इतने से काम के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? जितना हो सके मेरी झुर्रियों को छुपा दो। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बुढ़ापे को देखे। एक बेटी के लिए बाप कभी बूढ़ा नहीं होता है। प्लीज जरा अपना सर थोड़ा सा ऊपर उठाएं। मैं बरसों से उसके लिए बूढ़ा हो चुका हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। कहाँ पे होती हैं वो? नहीं मालूम। क्या मतलब? 2 साल पहले उसने जब फोन किया था तो बताया था कि बर्तानिया के शुमाल के किसी शहर में रह रही हूँ। यानी 2 साल से उसकी कोई खबर नहीं है? 12 साल से कोई खबर नहीं है। जब फोन करती है तो ये जानना चाहती है कि अभी जिंदा हूं या नहीं, बस इसी हद तक। मेरी तमन्ना है कि एक बार उसे देख लूं। तो फिर ये तस्वीरें कहाँ भेजना चाहते हैं? कभी तो फोन करेगी परी, यानी इम्कान है तो उस वक्त पता पूछ लूंगा। तुम कितने साल की हो? 23 साल की हूं। जरा अपनी ठोड़ी नीचे करें। तुम्हारे जितनी थी जब मुझे छोड़कर चली गई। मैंने कहा ठोड़ी नीचे करें। मेरी जिंदगी का पौधा मेरी बीवी के मरने से मुरझा गया और परी के जाने से खत्म हो गया। बाद में अखबारों में मैंने देखा कि डॉक्टरों ने उसे माइक्रो स्लीप या ऐसा कोई नाम दिया। क्या मतलब? यानी ये कि आपकी आंखें खुली हैं और आप सो रहे हैं। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? नहीं, खुदा के लिए किताब को देखिए। आप आम जिंदगी की तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं ना? तुम्हें इसका तजुर्बा नहीं हुआ होगा क्योंकि तुमने कभी भी 2 रात मुसलसल जाग के नहीं गुजारी। उस साल बड़ी सख्त सर्दी पड़ी थी। मैं 1 रात पहले सुबह तक जागता रहा। इस्फहान में महवश के खालाजाद भाई की शादी थी। अगली रात खाने के बाद हम चल पड़े। रोड पर सन्नाटा था। बीच हफ्ते के सड़क सुनसान थी। तारीकी तारीकी। शदीद ठंडक और सर्दी, दोनों तरफ बेआबान। किनारे पर गाड़ी रोककर चाय पीना भी मुमकिन न था। गाड़ी का हीटर पूरी तरह गर्म था और गर्मी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। रास्ते के सन्नाटे ने मेरी पलकों को और भी बोझिल कर दिया था। महविश ने देखा कि मुझे नींद आ रही है,
कहने लगी थोड़ी देर आराम कर लो। मैंने कहा नहीं, ऐसे मौकों पर मर्द कहते हैं नहीं, क्योंकि खुद को सुपरमैन जाहिर करना चाहते हैं। अब भी सोचता हूं कि अगर वो आज भी होती तो मैं आज भी नहीं कहता। महविश पिस्ते छील छील कर मेरे हाथ में रख रही थी। परी मेरे पिछली सीट पर सो रही थी और मेरी खुली हुई आंखें माइक्रोस्लीप से आगे बढ़ चुकी थी। पिस्ते मेरे मुंह में थे और मुझे नींद आ गई। तो मैं चलूं? असल किस्सा तो अब शुरू हुआ था। नहीं, ये किस्सा मैं जानती हूँ। नहीं जानती। माँ मर जाती है, बाप खुद को माफ नहीं करता, बेटी छोड़कर चली जाती है। बाप अपने जमीर के कचौकों से बचने के लिए कैदियों की आजादी में मदद करता है, लेकिन ये नहीं जानता कि बेटी को देखने की तमन्ना कभी मैं भी अगर आपकी बेटी की जगह होती तो छोड़कर चली जाती और कभी पलट कर ना देखती। वो एक हादसा था। तुम्हारी मिसाल तो देख से ज्यादा चमचा गर्म जैसी है। क्योंकि खुद को उसकी जगह रखकर देखती हूँ, क्योंकि जानती हूँ कि अपनी माँ के कातिल को हर रोज देखना कितना मुश्किल है। गैर इरादी कत्ल पर सिर्फ दियत ली जाती है, जबकि चोर के हाथ काटे जाते हैं। तुम्हारे आने से पहले अफजली का फोन आया था। मुझसे कह रहा था कि पैसे मुफ्त में किसी को ना दे देना। एक फरेबकार फलाई मरकज और खैराती इदारे के नाम से लोगों को धोखे दे रहा है। धोखेबाज वो होता है जो पैसे अपनी जेब में रख ले। आप तो नेकी कर रहे हैं कि पैसा मुस्तहिक के हक में पहुंचे। मैं भी मुस्तहिक तक पहुंचा रही हूं। ये हैं जेल, इंश्योरेंस और मेरे बाप की ना जाने किन किन चीजों के कागजात। उनको भी आपकी तरह हाईवे पर नींद आ गई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि आपने एक को जान से मार दिया और उन्होंने एक को मफलूज कर दिया। आप इस्फहान की सीधी सड़क पर थे और वो बाजरगान के पेचो खम पर। कहो, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्यों? क्योंकि वहां वारिस आप खुद थे और यहाँ इंतकाम लेने वाला कोई दूसरा। वहां आप जैसा मालदार है और यहाँ नादार बाप जिसे ये भी नहीं मालूम कि गाड़ी का इंश्योरेंस भी खत्म हो चुका है। धोखाधही तो धोखाधही है, चाहे नीयत अच्छी हो या बुरी हो, खास तौर पर जब धोखा मुस्तहिक लोगों को दिया जाए। तो आप लोग मुस्तहिक हैं? नहीं, वो लोग जो तुम्हारे बाप से ज्यादा मुस्तहक हैं, ज्यादा लाचार हैं और ज्यादा मुद्दत जेल में रहे हैं, तुम उनका हिस्सा खा रही हो। जानती हो हम क्यों मालदार हैं और तुम हमेशा क्यों गरीब? क्योंकि तुम हमेशा बगैर हिसाब किताब के काम करती हो। तुमने सोचा ही नहीं कि पकड़ी जाओगी। क्यों नहीं? सोचा था कि वो आजाद हो जाएंगे तो खुद उनकी जगह जेल चली जाऊंगी। बाप का नहीं सोचा कि खुद उन पर क्या गुजरेगी, उसके ज़मीर पर कितना बोझ होगा। आप जैसे लोगों को जब मेरी नीयत का पता चलता तो तरस खाकर आकर मुझे माफ कर देते। जानती हो कि अफजली के फोन के बावजूद मैंने पुलिस को इत्ला क्यों नहीं दी? अम्मी से कितने बहस मबाहसों के बाद इस कमरे को डार्क रूम बना सकी थी। ये बताओ, ये तस्वीरें किसकी हैं? पुराने दोस्तों में से हैं। मैंने अब तक खुद भी नहीं देखा है। सच्ची, तुम्हारा वो कागज मिला? अरे, ये कौन है? कितनी तुमसे मिलती है? दिखाओ जरा।
बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। कितना हुआ? हेलो, मोहतरमा रोशना सोराबी। जी हाँ, मैं यगाना साहब का सेक्रेटरी हूँ। उन्होंने आपके लिए एक अमानत दी है। अमानत? ठीक है। यगाना साहब नहीं है? जी नहीं, वो नहीं है। ये आपकी अमानत। उन्हें कई दिन पहले फोन करना था ताकि ये मुझसे ले लें। ये उनकी तस्वीरें हैं। 2-3 दिन पहले उनकी बेटी ईरान आई है, वो उसे लेकर लवासान वाले बंगले पर गए हैं। शुक्रिया। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकाउंट में पैसे नहीं हैं। पहले भी ये चेक आ चुका है। क्या? दूसरे माह की 5 इसकी तारीख है। लौटा दूं? नहीं। देर रात तेहरान पहुंचे तो शाने में बहुत दर्द था। बेटी जब तक अस्पताल ले जाए खत्म हो गए। आप चेक लेने आई हैं? आप जानते हैं? पता नहीं क्यों उसे आपको दिया था। इसके पैसे मिलने वाले नहीं हैं। 20 बार मुख्तलिफ हाथों से होता हुआ फिर ही अपनी जगह वापस आ गया। इससे पैसे निकालना ना आपका काम है और ना आपके इमदादी मरकज का। आप दूसरे मदद करने वालों के पास जाएं। आपकी ब्रांच ने ये चेक दिया है, लेकिन इस अकाउंट में पैसे नहीं हैं। बहमनी साहब, ये 35 मिलियन का भी अजीब मसला है। इन चंद महीनों में आप 5वें शख्स हैं जो यहाँ पर आई हैं और इस तरह सवाल कर रही हैं। ये रहा चेक वाले हजरत का टेलीफोन नंबर और पता। शुक्रिया।
हेलो बहमनी साहब। किसी से काम था बेटी? अस्सलाम वालेकुम। बहमनी साहब से। वालेकुम सलाम। बहमन साहब बहुत दिन में यहाँ से चले गए, कुछ दिन पहले घर भी बेच दिया। देखो बेटी, जीनों से उतरो तो बाएं तरफ एक नीला सा दरवाजा है। ए साहब ने ऊपर की मंजिल पे एक कमरा लिया है, वहाँ रहते हैं। शुक्रिया। कोई बात नहीं। खुदा उन पर रहमत करे। आखिरी बार जब दुकान में उनको देखा तो तय ये हुआ था कि दूसरा चेक अभी कैश नहीं करेंगे। पहला चेक 50 मिलियन का था। उसे अदा करने के लिए मैंने अपना सब कुछ बेच दिया। मैं दरवाजे और खिड़कियां बनाने का काम करता था। काम अभी आगे बढ़ा ही था कि एक दिन मेरा सौतेला भाई आया और कहने लगा, मुझे भी पार्टनर बना लो। अब मैं तो बेमुरवती नहीं कर सकता था। मैंने कहा चलो ठीक है। बहुत अच्छा काम कर रहा था, सेहत भी अच्छी थी, वर्जिशी जिस्म था, चैंपियन रह चुका था। एक दिन आया तो कहने लगा कि मैं अलग होना चाहता हूँ, अपनी अलग दुकान खोलूँगा। कहने लगा कि दो उसे चेक दे दूँ ताकि दुकान के किराए वगैरह का इंतज़ाम हो सके। हमारे दरमियान करीबी रिश्ता था। मैंने चेक उसे दे दिया। कई दिन तक तो आया ही नहीं। बाद में मैं समझा कि उसने वो चेक एगाना साहब को देकर सामान खरीद लिया। उन्होंने इतनी बड़ी रकम का चेक कैसे कबूल कर लिया? हम उनके साथ काम करते थे, वो हम दोनों को पहचानते थे। मेरे सौतेले भाई ने लोहे के सरिया वगैरह जो खरीदी थी उसे बेचा और चलता बना। उसके दोस्तों से सुना कि जमीनी रास्ते से भागा है। जाने से पहले सब लोगों से कह गया कि ये उसकी माँ का हिस्सा था जिसे मेरे बाप ने हड़प लिया था। अब बताइए मैं क्या करूं? पता नहीं, इंटरपोल उसके पीछे है। शायद पकड़ा जाए। लेकिन कब तक? पता नहीं, मैं भी आप ही की तरह हूँ। कोई 20 दिन पहले तुर्की में एक जवाद मुस्तौफी को पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन वो हमारा जवाद मुस्तौफी नहीं था, वो वहाँ का कोई पुराना ताजिर था। कौन? जवाद मुस्तौफी मेरे भाई का नाम है। आपने कहा जमीनी रास्ते से भागा? उसके दोस्त ऐसे ही बताते हैं। कोई तस्वीर है उनकी? क्या काम है? है आपके पास? कोई खास बात? आपके साथ एक सौदा करने आई हूँ। घर के एडवांस के बजाय 30 मिलियन देकर बेवकूफ बनाने आई हो? अपने वालिद की सजा माफ कराने नहीं आई। एक बेहतर तजवीज है मेरे पास। देखा कि आप तन्हा हैं, बेकस और लाचार हैं, तो सोचा कि आपकी तन्हाई दूर कर दूं। मेरी शादी करवाना चाहती हो? नहीं, आप मेरा पैसा दे दें,
मैं भी आपको आपके भाई से मिलवा दूंगी। खुश आमदीद। मैं अफसल ही हूँ, इस फिलाही इदारे का मैनेजर। बहुत खुशी हुई आपको जेल से बाहर देखकर। बहुत बहुत शुक्रिया। यगाना साहब, मरहूम की कमी बहुत महसूस हो रही है। हमें तो अब पता चला है कि इस मरकज से बाहर भी उनकी मेहरबानियाँ जारी थी। ये फलाही इदारे के लिए। ये क्या है? दर हकीकत यगाना साहब मरहूम की तरफ से है। 5 मिलियन ये उस पैसे से बचा है जो उन्होंने मेरे वालिद को जेल से छुड़ाने के लिए दिए। ताज्जुब होता है। देखिए, बास लोगों की नेकियां मरने के बाद भी जारी रहती हैं। आइए। दोबारा ना कहना पड़े कि मिठाई और शरबत सबको मिलना चाहिए। ख्याल रखना। ठीक है, बिल्कुल। शुक्रिया। महबूबा, मुझे माफ कर दो। वाकई समझ में नहीं आता कि उस शख्स के खिलाफ जो मदद करने वाले नेक लोगों को धोखा देना चाहता था, अपनी शिकायत वापस क्यों ले ली। लेकिन इसकी क्या अहमियत है। खुशी हुई तुम्हारे वालिद रहा हो गए। बहुत खुशी हुई। अफजली साहब, अब आप मुतमईन रहिए। मेरा वादा है कि अब वो धोखेबाज फलाई मरकज के नाम पर किसी भी मुखय्यर आदमी के पास नहीं जाएगा। और हाँ, आप भी अपनी रिपोर्ट वापस ले लें। आप यकीन करें। खुदा हाफिज। बिल्कुल मेरी परी जैसी है।